दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, अपना जो आपका ROEO रेन का एग्जाम है वो डेट डाल दिया है, RPSC ने कैलेंडर डाल दिया है। और वो डेट है आपकी 14 मई की। 14 मई की आपकी 2023 के अंदर एग्जाम होगा। तो अभी टाइम है 5 महीने का, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी तरीके से आप रोज की इसको रिवाइज करोगे, एक पैरामीटर नाप लो कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को रोज 50 पेज हैं वो कंप्लीट करने हैं। उस 50 पेज को आप 5 बार रिवाइज करोगे तो मेरे ख्याल से आप एक अच्छी रैंक ले जाओगे उसके अंदर। ठीक है। तो अब जो अपना जो चल रहा है वो चल रहा है नगर पालिका अधिनियम। नगर पालिका अधिनियम के अंदर हम लोगों ने 5 अध्याय देख लिए थे। अध्याय 6 लेखा और संप्रेक्षा के बारे में बात कर रहा है। जो इसका लेखा क्या है नगर पालिका का, और उसकी संप्रेक्षा जांच कौन करता है। संप्रेक्षा मतलब उसकी जांच कौन करता है। ठीक है। आगे जो अपनी धारा 90 स्टार्ट होती है। ठीक है, 90 जो धारा है वो स्टार्ट होती है। उसके अंदर दिया गया है कि लेखों का संधारण। लेखों का संधारण मतलब लेखे बनाएगा कौन, रखेगा कौन अपने पास। तो लेखों का संधारण कौन करेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। कौन करेगा? मुख्य नगर पालिका। नगर पालिका का जो अधिकारी होगा वो लेखे तैयार करेगा। अधिकारी जो है वो क्या करेगा? इन लेखों को तैयार करेगा। तैयार करने का कार्य कौन करेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा। अब इन लेखों के अंदर एक्चुअली होगा क्या कि भाई ये जो लेखे हैं वो तैयार तो कर दिया। लेखे का मतलब रिकॉर्ड होता है, आय और व्यय का रिकॉर्ड होता है। तो क्या लिखेंगे उसके अंदर? वे एक साइड में लिख देंगे, आय एक साइड में लिख देंगे। ठीक है। प्राप्तियां एक साइड में लिख देंगे। ठीक है। प्राप्तियां जो एक साइड में लिख देंगे और खर्चा एक साइड में लिख देंगे। तो इस टाइप से जो इसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, 2 पन्नों के ऊपर इसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। रिकॉर्ड तैयार कौन करता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी करता है। और संधारण का मतलब वही है कि लेखों का रिकॉर्ड कौन तैयार करेगा और कौन बनाएगा, किसके पास होंगे। तो ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाते हैं। ये 90 के अंदर है। 90 के अंदर रिकॉर्ड है आपका। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है आय व्यय का जो रिकॉर्ड बनाएगा उसी को लेखों का संधारण बोलते हैं। ठीक है। अगली धारा अपनी दोस्तों 91 की है कि नगर पालिका के लेखों का जो निर्देशिका होती है ना उसको तैयार किया जाना। नगर पालिका लेखों की लेखा निर्देशिका, निर्देशिका तैयार करना। ठीक है, तैयार करना। अब ये निर्देशिका क्या होती है? ये एक पुस्तक टाइप में होती है। ये एक पुस्तक होती है। पुस्तक होती है। इस पुस्तक के अंदर क्या करते हैं कि राज्य सरकार जो इसको तैयार कौन करती है? राज्य सरकार तैयार करेगी। राज्य सरकार। ये एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी नगर पालिका है वो अपना सारा रिकॉर्ड एक पुस्तक के अंदर, क्योंकि एक फाइल के अंदर लिख के देती है। तो ये फाइल है, फाइल है। ठीक है। एक फाइल के अंदर लिख के देती है अपना रिकॉर्ड राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार क्या तैयार करेगी? नगर पालिका लेखा निर्देशिका तैयार करेगी। तो नगर पालिका लेखा निर्देशिका है वो तैयार कौन करेगी? आपकी राज्य सरकार तैयार करेगी। राज्य सरकार इसके अंदर क्या क्या लिखेगी? इसके अंदर लिखेगी कि समस्त पूरी नगर पालिका जो है, पूरी नगर पालिका का रिकॉर्ड रखेगी। पूरी नगर पालिका जो है उसका रिकॉर्ड रखेगी कि कितना तो इसने खर्चा किया, मतलब व्यय किया, और कितनी इसमें आमदनी आई। आमदनी मतलब आय कितनी हुई, इससे इससे आया क्या है और गया क्या है, वो सारे का सारा नगर पालिका लेखा निर्देशिका। नगर पालिका लेखा निर्देशिका एक फाइल होती है। उस फाइल को राज्य सरकार तैयार करती है। क्योंकि सबकी क्या होता है, मान लो ये A नगर पालिका है, ये B नगर पालिका है। इन दोनों की फाइलें कहां जाएंगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट इन लोगों को वापस जो फाइलें रिकॉर्ड बना के देगी वो रिकॉर्ड क्या हो जाता है? नगर पालिका लेखा निर्देशिका। ठीक है। अगली जो धारा आती है अपनी 92 नंबर की। 92 नंबर की धारा में वित्तीय विवरण और तुलन पत्र के बारे में बताया गया है। वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण और तुलन पत्र। तुलन पत्र एक्चुअली क्या होता है? वित्तीय विवरण तो आपको पता है ये बजट होता है, इसको बजट बोलते हैं। आय व्यय का संधारण, जो आय व्यय को लिखते हैं वो वित्तीय बजट होता है। तुलन पत्र इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। मिलान करते हैं वो लोग कि भाई कितना आय व्यय हो रही है। राज्य सरकार मिलान करेगी कि तुलन पत्र के अंदर कितना आ रहा है और घाटा कितना आ रहा है, नफा कितना आ रहा है या बराबर चल रही है, वो सारी चीजें आएंगी। तो ये तैयार कौन करेगा? तैयार करेगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पालिका अधिकारी तैयार करेगा।
ठीक है, जो भी रिकॉर्ड तैयार करना होता है वो सारे के सारे नगर पालिका अधिकारी ही तैयार करेंगे। तो तैयार कौन करेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा। अब ये कितने दिन में तैयार करेगा? तो ये जो पिछली वर्ष के लिए आता है, ध्यान रखना, तुलन पत्र जो है वो पिछली वर्ष के लिए आता है। पिछली वर्ष पूर्ण होने से, जो लास्ट ईयर चल रहा है ना, वो वर्ष पिछली वर्ष पूर्ण होने से पहले, कितने समय पहले? 3 माह पहले, 3 माह पहले। तो पिछली जो वर्ष है वो पूर्ण होने से 3 माह पहले इसको क्या कर दिया जाएगा? तैयार कर दिया जाएगा। तुलन पत्र को, वित्तीय विवरण, बजट जो है वो तो देना ही पड़ेगा, आपको पता है 28 फरवरी तक कंप्लीट देना पड़ेगा। तो ये 3 माह पहले इसको तैयार कर दिया जाएगा। और इसके अंदर क्या लिख दिया जाएगा? जो वो ईयर होगी, करंट ईयर होगी, जो चल रही है साल होगी ना, उसका आय व्यय का ब्यौरा होगा। आय और व्यय का ब्यौरा लिखेगा कि आय और व्यय, इतनी आय हुई, इतनी व्यय हुई, या इतनी प्राप्तियां हुई, और इतना हमारा संदाय हुआ। इसको प्राप्तियां या संदाय भी लिखा हुआ है। प्राप्तियां और संदाय हुआ कि इतना हमने दे दिया और इतना हमारे पास आ गया। अब क्या होता है? वित्तीय विवरण, बजट को बोलते हैं। तुलन पत्र बैलेंस शीट होती है। तुलन पत्र तैयार कौन करेगा? तैयार करेगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी। कब तैयार करेगा? जो पिछली साल है वो पूर्ण होने से 3 महीने पहले उसको तैयार करके रिकॉर्ड देना पड़ेगा। इसमें क्या होगा? इसके अंदर आय और व्यय का ब्यौरा होगा और प्राप्तियां और संदाय का रिकॉर्ड होगा। ठीक है। अगली जो धारा है अपनी 92 की है। 92 में बोला गया वित्तीय विवरण और तुलन पत्र है ना, ये संप्रेषक को देना होता है। ठीक है, तुलन पत्र के जो लेखा है वो संप्रेषक को देना। संप्रेषक कौन होता है? ये आपका ऑडिटिंग करने वाला होता है, ये आपके लेखों की जांच करने वाला अधिकारी होता है, ये सरकार का अधिकारी होता है। ठीक है, सरकारी अधिकारी होता है, ये जांच करता है कागजों की कि आपका रिकॉर्ड सही है या गलत है, किस हिसाब से आपने रिकॉर्ड बनाया, किस हिसाब से आपने रिकॉर्ड नहीं बनाया। ठीक है। अब भी क्या होता है कि वित्तीय विवरण पत्र और तुलन पत्र ये तैयार कौन करेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी वित्तीय विवरण और इनको तैयार करेगा। संप्रेषक तक पहुंचाना इसको, फिर ये किसको देंगे? आपकी जो लेखा समिति होगी ना उसको देंगे। लेखा समिति जो होगी उसको देंगे। नगर पालिका की एक लेखा समिति होती है, आपको पता ही है, नगर पालिका की एक लेखा समिति होती है जो रिकॉर्ड करती है, जांच करती है। ये देखेगी, जांच करेगी या परीक्षा करेगी। उनकी परीक्षा वही बात है, इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक है, वो जांच करेगी, जांच करके वो किसको दे देगी? आपके संप्रेषक को दे देगी। जो जांच करने वाला, कि भाई हमने हमारी तरफ से जांच कर दी, अब ये सरकारी अधिकारी है, ये और जांच करके देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है कि सबसे पहले वित्तीय विवरण तुलन पत्र तैयार कौन करेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपनी रिपोर्ट बना के किसको देंगे? लेखा समिति को। लेखा समिति जो होती है वो जांच करके दे देती है कि भाई हमने तो हमारी तरफ से जांच कर ली और सारी चीजें क्लियर मिली हैं, अब जांच करें तो सरकारी अधिकारी करें, संप्रेषक करें। बस यही बात इसके अंदर लिखी गई है कि वित्तीय विवरण और लेखा संप्रेषक को देना। अब भाई एग्जाम जो आपकी डेट है वो 14 मई है, तो अब जो थोड़ा टाइम है आपका 5 महीने का, 5 महीने का टाइम मतलब 35 साल की नौकरी, क्यों 25 साल के तो हैं आप करीबन, तो 35 साल की नौकरी के अंदर यदि मजे लेने हैं, जिंदगी अच्छे से जीनी है, एक रेपुटेशन चाहिए, समाज के अंदर चाहिए, सरकार के अंदर चाहिए, तो यहां से आप बहुत जल्दी क्लियर कर सकते हैं। आपके पास मात्र 5 महीने, और 5 महीने यदि आप सारी चीज लगा सकते हो, अपने तन मन धन से तैयारी करते हो, तो आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। अगला आता है अपना 94 की धारा जो है, उसमें आता है लेखाओं की संप्रेक्षा। एक्चुअली लेखाओं की संप्रेक्षा जो है वो कौन करेगा? देखिए, बनाएगा कौन इनको? बनाएगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसको बनाएगा। ठीक है, बनाएगा कौन? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ये किसके पास भेजेगा? ये अपनी वित्त समिति के पास भेजेगा। वित्त समिति अपनी जांच करने के बाद किसके पास भेजेगी? संप्रेषक के पास भेजेगी। संप्रेषक के पास, जो जांच करने वाले होते हैं, संप्रेषक के
पास भेजेगी। ठीक है, अब इस संप्रेषक को तकनीकी और वित्तीय सहायता कौन देगा? एक तो तकनीकी कि भाई तकनीक कौन सी तकनीकी आपको यूज लेनी है, फिर इसका मार्गदर्शन कौन करेगा? एक है मार्गदर्शन, तकनीकी और मार्गदर्शन कौन करेगा? कैग करेगा। कैग जो आएगा वो आपका लेखा परीक्षक की, जो इसको जो संप्रेषक आएगा, सरकार का जो संप्रेषक आएगा उसको कैग जो है वो तकनीकी और मार्गदर्शन सहायता देगा। ठीक है, तो बनाएगा कौन? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। किसके पास जाएगी? वित्त समिति के पास जाएगी। जांच कौन? वित्त समिति जांच करके किसको दे देगी? संप्रेषक को। संप्रेषक को जो तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन कौन देगा? कैग देगा। ठीक है, अब आगे क्या आता है कि यदि ये संप्रेषक कुछ कमी मिलती है, इसको कमी मिलती है ना, तो ये वापस वित्त समिति को भेज देगा। यदि इनको संप्रेषक को परीक्षा करते टाइम पे कुछ त्रुटियां मिलती हैं, त्रुटियां मिलती हैं या कुछ कमी मिलती है लेखों के अंदर, तो वो किसको भेज देगा? वापस वित्त समिति को भेज देगा। वित्त समिति क्या करेगी? इसकी वापस गहनता से जांच करेगी और वापस जो इसके अंदर कमी है, सही है, वो ज्यादा इसमें सुधार करेगी। फिर वापस ये किसके पास आएगा? संप्रेषक के पास आएगी। संप्रेषक के पास आने के बाद जो आपका क्लियर हो गया कि भाई डाटा की तो आपकी संप्रेषण हो गई, लेकिन इसमें दो बात और जोड़ दी। पहली ये जोड़ दी कि आपका जो संप्रेषक गलत होगा तो ये किसके पास जाएगी? वित्त समिति के पास वापस जाएगी। वित्त समिति इसको वापस रिकॉर्ड करके देगी। दूसरा बोल रहा है किसी व्यक्तिगत आदमी ने रिकॉर्ड सही नहीं दिया, रिकॉर्ड जो है वो सही नहीं दिया, किसी व्यक्तिगत आदमी ने रिकॉर्ड सही नहीं दिया, तो जो कमी आएगी ना उसका खामियाजा उस आदमी से भुगतना पड़ेगा। तो व्यक्तिगत वसूली करेगी, ठीक है, व्यक्तिगत वसूली कौन करेगी? ये आपका संप्रेषक है। ये कोई आदमी यदि नगरपालिका सदस्य या अध्यक्ष है और उसने कहीं पे झोलझाल कर रखा है, घपलाबाजी कर रखा है, तो उससे व्यक्तिगत वसूली होगी। फिर कह रहे हैं कि इसकी अपील जो है वो किसके पास जाएगी? राज्य सरकार के पास। केवल और केवल अपील जो होगी वो राज्य सरकार से होगी, राज्य सरकार के पास अपील होगी। ठीक है, या फिर राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा, कोई अधिकारी, राज्य सरकार किसी अधिकारी को भेज देती है, वो कोई अधिकारी होगा और इसका फैसला क्या होगा? अंतिम होगा। फैसला क्या होगा इसका? अंतिम होगा, फैसला अंतिम होगा। ठीक है, तो अब देखिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी लेखा बनाता है, वो अपनी वित्त समिति के पास भेजता है कि इसकी जांच करो, इसको सही पाओ। वो सही पाती है, फिर उसको संप्रेषक के पास संप्रेक्षा के लिए टेस्ट करने के लिए भेज देती है। यदि कुछ कमी मिलती है या त्रुटि मिलती है तो वो वापस वित्त समिति को भेज देते हैं। यदि सही मिलती है तो संप्रेषक उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये किसके पास भेज देते हैं? राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार के पास ये भेज देते हैं। अब इसको जो तकनीकी और मार्गदर्शन कौन करता है? कैग इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। यदि किसी राज्य सरकार ने बोल दिया तो कैग करेगा, क्योंकि ऑडिटिंग कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे राज्य गवर्नमेंट की हो, कैग ही करेगा। ठीक है, तो फिर इसके अंदर दो बात और बोली गई है। यदि व्यक्तिगत रिकॉर्ड किसी का सही नहीं मिला तो उससे व्यक्तिगत वसूली होगी। कोई आदमी है वही अपना यदि सही से रिकॉर्ड नहीं दे रहा, कहीं गलती कर रहा है, झोलझाल दे रहा है, या उसने पैसे ज्यादा खर्च कर दिए, बता कम रहा है, वो रिकॉर्ड में मैचिंग नहीं हो रही, तो उससे व्यक्तिगत वसूली होगी। ठीक है, ये काम बहुत अच्छा है। आगे कह रहा है कि अपील जो है वो राज्य सरकार से होगी या उसका जो कोई प्राधिकृत अधिकारी होगा, उसका प्राधिकृत अधिकारी जो होगा उसको क्या की जाएगी? अपील की जाएगी और इस अपील का फैसला ही अंतिम होगा। इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, अगली जो धारा अपनी 95 है कि नगरपालिका के समक्ष जो है संप्रेक्षित लेखाओं का रखा जाना। क्या है? नगरपालिका के समक्ष संप्रेक्षित लेखाओं का रखा जाना। हमने देख लिया था धारा 94 के अंदर कैसे मुख्य नगरपालिका अधिकारी बनाता है, कैसे वित्त समिति को भेजता है, वित्त समिति के बाद में वो संप्रेक्षक के पास भेजते हैं, संप्रेक्षक उसकी जांच करते हैं, वापस यदि कुछ कमियां हैं तो फिर वो आपकी जो वित्त समिति है उसके पास आती है, फिर वापस उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो संप्रेक्षक जो तैयार हो गए लेखाओं की, जिनकी जांच हो गई, वो जांच किए हुए लेखा नगरपालिका के समक्ष भेजेंगे।
रखेंगे। कौन रखेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है वो इसको रखेंगे। ठीक है, अब ये ही इन्हीं की जिम्मेदारी है त्रुटि सुधारना। त्रुटि सुधारना किसकी जिम्मेदारी है? त्रुटि सुधारना जो है ना वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी की है। यदि लेखाओं के अंदर कोई त्रुटि हो रही है, कोई कमी हो रही है, तो वो त्रुटि सुधारता है। और त्रुटि सुधारने के लिए कहां भेजता है? ये वित्त समिति के पास भेजता है। वित्त समिति जो है वो त्रुटि सुधारने का कार्य करेगी, और वित्त समिति के अंदर ही त्रुटि जो क्लियरली त्रुटि जो है, गलतियां जो है, वो कौन सुधारेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुधारेगा। अब ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी यदि वो वित्त समिति ने क्लियर कर दी, त्रुटि उसमें सुधार दी, संप्रेक्षक ने उसकी संप्रेक्षा कर दी, संप्रेक्षा कर दी, तो ये यहां काम होने के बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी कहां रखेगा? नगरपालिका में रखेगा, नगरपालिका के सामने पटल के ऊपर रखेगा। अब ये नगरपालिका के अंदर रखेंगे तो इसके अंदर संप्रेक्षित वित्तीय लेखा होंगे। क्या क्या देगा ये? संप्रेक्षित वित्तीय लेखा होंगे। वित्तीय तो है ही, पैसों का ही तो है, तो वित्तीय लेखा जो है संप्रेक्षक, जो संप्रेक्षक की हुई जो लेखे होते हैं ना उनको रखेगा एक तो। दूसरी क्या रिपोर्ट रखेगा? एक इनमें रखेगा तुलन पत्र। तुलन पत्र वो सारी कॉपी साथ के अंदर लगी होती है। और तीसरी होती है संप्रेक्षक की रिपोर्ट, कि उसने कहा कि भाई क्लियर है, तो संप्रेक्षा की रिपोर्ट। ठीक है, ये तीनों चीज जो है वो नगरपालिका के सामने सभापटल के ऊपर रखा जाएगा। अब देखिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो लेखे तैयार करता है, लेखे तैयार करके वित्त समिति के पास भेजता है, वित्त समिति संप्रेक्षक के पास भेजती है। ठीक है, संप्रेक्षक यदि कोई कमी पाई गई तो वापस वित्त समिति के पास भेज देते हैं। इन कमियों को सुधारेगा कौन? कमी को सुधारने का काम मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेंगे। ठीक है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी यहां से क्लियर ले लेते हैं और जो रिपोर्ट जो जांच करके जाता है उसकी रिपोर्ट ले लेते हैं। तो ये तीनों चीज, पहला संप्रेक्षित वित्तीय लेखा, दूसरा तुलन पत्र बैलेंस शीट जो होती है वो, और तीसरा संप्रेक्षक की रिपोर्ट, तीनों लगा के और नगरपालिका के सामने रख देते हैं। ठीक है, अगली जो धारा अपनी 96 की है संप्रेक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करना। क्या है? संप्रेक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करना, लेखाओं को प्रस्तुत करना। पहले हमने प्रस्तुत कहां पे किया था? नगरपालिका के सामने। अब कहां करेंगे? राज्य सरकार के सामने, राज्य सरकार को, क्योंकि एक कॉपी जो होती है वो तो आप नगरपालिका के अंदर देंगे। तो ये कौन तैयार करता है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। ठीक है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है वो इसकी पूरी तैयार कर लेता है। फिर ये कहां पे देगा? राज्य सरकार को देगा। दूसरी बात, इसके अंदर जो कमियां रह गई, त्रुटियां और गलतियां है ना, उसको भी राज्य सरकार को बतानी होंगी। क्या हो जाएगी? त्रुटियां और कमियां, त्रुटियां और कमी जो होंगी, कमियां, वो मुख्य नगरपालिका जो अधिकारी होता है वो राज्य सरकार को बताएंगे। किसको बताएंगे? राज्य सरकार को बताएंगे। तो संप्रेक्षक लेखाओं को प्रस्तुत कहां? मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है, वो राज्य सरकार के सामने एक कॉपी तो कहां रखता है? एक कॉपी तो रख देता है नगरपालिका के सामने। हमने देखा था धारा 95 के अंदर नगरपालिका को दे देता है, 96 के अंदर नगरपालिका उसको वेरीफाई कर देती है। क्या होता है कि नगरपालिका जो है वो 95 धारा 95 के तहत उस कॉपी को क्लियर कर देती है। अपनी जो रिपोर्ट होती है ना वो अंगीकृत कर लेती है, मान लेती है, अंगीकृत कर लेती है कि भाई ये जो आपने किया है वो काम सही किया है। अंगीकृत करने के बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है वो किसको दे देंगे? वो राज्य सरकार को दे देंगे, राज्य सरकार को, राज्य सरकार को। ठीक है, तो वही तीन चीजें इसके अंदर दे दी जाएंगी। यदि कुछ कमियां रह रही हैं तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसको बताएंगे? राज्य सरकार को बतानी पड़ेंगे। वही तीनों चीजें हैं, वित्तीय विवरण है, वित्तीय विवरण है, वित्तीय विवरण देना पड़ेगा, तुलन पत्र देना पड़ेगा, तुलन पत्र जो है, वित्तीय विवरण है, तुलन पत्र है, और एक संप्रेक्षक की रिपोर्ट जो आई थी वो देनी पड़ेगी, संप्रेक्षक की रिपोर्ट, संप्रेक्षक की रिपोर्ट जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो हैं ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है वो किसको दे देगा? राज्य सरकार को दे देगा। ठीक है, इसको वापस देखते हैं। संप्रेक्षक लेखाओं को प्रस्तुत करना, धारा जो 95 है उसके अंदर बोला गया नगरपालिका के सामने प्रस्तुत करना।
तो वो नगर पालिका के सामने प्रस्तुत करते हैं। नगर पालिका उसको वेरीफाई कर देती है, अंगीकृत कर लेती है। अंगीकृत करने के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दे देती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो अपने जो रिकॉर्ड होता है वो पूरा राज्य सरकार को दे देता है। प्लस में जो त्रुटियां होती हैं, कमियां होती हैं, वो राज्य सरकार को बताएगा। उसके बाद वो क्या क्या चीजें रखेगा नगर पालिका के, जो राज्य सरकार के सामने वही चीजें रखेगा जो वहां नगर पालिका के सामने रखी थी। वित्तीय विवरण रख देगा, तुलन पत्र रख देगा, और जो संप्रेषक जो करके गया है ना कि आपकी सरकार का अधिकारी आया है, ये हमें डाटा देके गया, यहाँ पे हम क्लियर पाए गए हैं, ये हमारी रिपोर्ट है, तो ये तीनों चीज जो है वो राज्य सरकार को दे देगा और राज्य सरकार इसको मान लेगी। ठीक है। अगली जो धारा अपनी 97 में दे रखी है कि संप्रेषक जो रिपोर्ट होती है उसको परिवर्तित करने की, बदलने की शक्ति जो है वो राज्य सरकार के पास है। क्या है? संप्रेषक रिपोर्ट को परिवर्तित करने की शक्ति, परिवर्तित करने की शक्ति, ये कह रहे हैं राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार के पास। अब देखिए ये लाइन क्या कह रही है, मेन बात तो ये कि संप्रेषक जो रिपोर्ट आ जाती है, जो रिपोर्ट तैयार होके आ जाती है, उसको परिवर्तित बदलने की शक्ति किसमें है? राज्य सरकार के पास है। इसमें कहा गया है कि संप्रेषक जो परीक्षा होने के बाद जो रिपोर्ट आती है, फाइनल रिपोर्ट, वो राज्य सरकार के पास चली जाती है एक कॉपी, और एक कॉपी आपने देखा धारा 95 के तहत तो नगर पालिका के पास चली जाएगी, धारा 96 के तहत राज्य सरकार के पास चली जाएगी। अब उसको बदल कौन सकती है? राज्य सरकार बदल सकती है, क्योंकि अंतिम फैसला किसके पास दिया गया है? राज्य सरकार के पास दिया गया है। तो कब बदल सकती है? एक तो जब बदल सकती है जब नगर पालिका जो है ना, नगर पालिका राज्य सरकार की बात ही ना माने, राज्य सरकार की बात ना माने या फैसला ना माने। ठीक है, फैसला लिखा हुआ है अपने अधिनियम के अंदर कि जब नगर पालिका है राज्य सरकार की बात नहीं मानेगी। भाई कई हैं जो नगर पालिका का सदस्य बन जाए और अपना आपने के समझन लाग जाए, सांसदों ऊपर समझन लाग जाए, राज्य का मुख्यमंत्री तो किमें समझेंगे उन्हें मुख्यमंत्री, तो तब उनको औकात और याद दिलाने के लिए आती है, तब वो नगर पालिका का कार्य सही ढंग से नहीं कर पाते, या फिर राज्य सरकार की वो बात नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं भाई लोकल के अंदर तो मैं ही सब कुछ हूं जो हूं वो। तब उसको पता चलता है कि नहीं यार ये तो अपन कुछ नहीं है, अपन तो जनता के सेवक हैं, अपने ऊपर और भी बैठे हैं, राज्य की मंत्रिमंडल बैठी है। तो राज्य की मंत्रिमंडल कहेगी कि जब नगर पालिका राज्य सरकार की बात नहीं मानेगी तो उस फैसले को बदल दिया जाएगा। कौन बदलेगी? राज्य सरकार अपने हिसाब से कार्य करेगी, ठीक है, हिसाब से कार्य करेगी। यदि नगर पालिका जो राज्य सरकार की बातें नहीं मान रही है तो उस फैसले को, उसकी संप्रेक्षा रिकॉर्ड, उसका आय व्यय का ब्यौरा जो है उनको देना लेना है, उसको भी बदल सकती है। हर एक फैसले को बदलने का अधिकार किसको दिया गया है? राज्य सरकार को दिया गया है। तो राज्य सरकार अपने हिसाब से कार्य चलाने के लिए फैसले को बदल सकती है। ठीक है। और इसमें कहा गया कि जो अंतिम फैसला होगा वो भी राज्य सरकार का होगा। उस टाइम पे अंतिम फैसला जो होगा ना वो भी राज्य सरकार का होगा। स्टेट गवर्नमेंट का जो फैसला होगा राज्य सरकार का वो अंतिम फैसला होगा। तो इसमें बात आई समझ में कि संप्रेक्षा को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। सीधा सीधा इसमें लिखा हुआ है। अब जब नगर पालिका राज्य सरकार की बात नहीं मानती है तो क्या कर देगा? राज्य अपने हिसाब से कार्य करेगा, और कार्य करेगा तो राज्य सरकार का ही फैसला क्या हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा। ठीक है। अगली जो धारा है अपनी 98 में है, उसमें बोला गया विशेष संप्रेक्षा। क्या बोला गया है? विशेष संप्रेक्षा। विशेष संप्रेक्षा का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब जरूरी समझे कि राज्य सरकार या नगर पालिका जरूरी समझे तभी उसका ऑडिटिंग करवा सकते हैं, उसकी जांच करवाना, लेखों की जांच करवाना। जो लेखे क्या होते हैं देखो कि भाई इतना रुपया आया और इतना गया, ये तो आया और ये वे गया, इनको सही तरीके से क्रमबद्ध तौर पे लिखना लेखे कहलाते हैं। अब इन लेखाओं के अंदर कितना उन्होंने मिस कर रखा है, कितना सही है कितना गलत है, उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। वही सिस्टम इसके अंदर है। लेखे तो वो होते हैं रिकॉर्ड लिखना, और संप्रेक्षा उन रिकॉर्ड की जांच करना। बस यही अपना जो अध्याय है वो 6 का कह रहा है। ठीक है। विशेष संप्रेक्षा जब राज्य सरकार चाहे तब, राज्य सरकार चाहे तब
चाहे तब करवाएगी, तब करवाएगी, ठीक है। प्लस में नगरपालिका भी जो चाहेगी तब करवा सकती है, नगरपालिका के चाहने पर भी होगा, चाहने पर भी जांच होगी, ठीक है। नगरपालिका जब चाहेगी तब इनकी जांच होगी, राज्य सरकार जब चाहेगी तब इनकी जांच होगी। कब होगी? आवश्यक समझे तब। ये जब आवश्यक समझेंगे ना, आवश्यक समझे तब इनकी जांच होगी। और जांच करवाने के लिए क्या करेगी? राज्य सरकार अपना स्पेशल परीक्षक भेजेगी, स्पेशल परीक्षक नियुक्त करेगी। तो अपना परीक्षक नियुक्त करेगी, ठीक है। जो जांच करने वाला परीक्षक होगा उसकी नियुक्ति करेगी। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। इसमें बस एक लाइन बोली गई है कि विशेष संपरीक्षा कब करवाएगी? जब राज्य सरकार चाहेगी या नगरपालिका चाहेगी, इनके चाहने पे करेगी, जब ये आवश्यक समझे तब करेगी। और जो अपना उस टाइम पे जो उसका संप्रेक्षक चाहिएगा तो उसकी नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, ठीक है। अब आती है अपनी धारा 99 का फेर है आंतरिक लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक। आंतरिक को मतलब है रोज को, डेली का रूटीन जो है वो देखना। तो ये क्या होगा? रोज का होगा, दैनिक होगा, दैनिक रोज का कार्य जो होंगे कि भाई रोज आप कितने रुपए दे रहे हो, कितने ले रहे हो, वो भी तो एक कॉपी कमाई लिखना पड़ा, बाणी वाली दाल, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? रोज का। ये कौन करवाएगी? या तो नगरपालिका करवा लेगी या स्टेट गवर्नमेंट। कौन करवाएगी? नगरपालिका या फिर राज्य सरकार। राज्य सरकार जो है वो नगरपालिका के रोज के लेखाओं की ऑडिटिंग करवाना, रोज के लेखाओं की संप्रेक्षा करवाना आंतरिक लेखा में आती है। रोज या दैनिक लेखाओं की संप्रेक्षा करवाना, ठीक है। आई समझ में? अब सीधी सी बात यह है, आंतरिक लेखा परीक्षक, कि भाई लेखा जो है बाह्य भी होते हैं, आंतरिक भी होते हैं। तो नगरपालिका अपनी तरफ से करवाती है, फिर राज्य सरकार अपनी तरफ से विशेष भी करवा देती है। फिर ये जो रिपोर्ट होती है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो होता है बेचारे के, उसके मारामारी ज्यादा होती है। तो वो कभी नगरपालिका के ऑफिस में रख के आएगा, कभी राज्य सरकार को देगा। गलती होंगी तो राज्य सरकार को बताना पड़ेगा, यदि गलती हो गई और उसने राज्य सरकार को नहीं बताई तो उसकी पेमेंट राज्य सरकार उड़ा देती है। तो सबसे ज्यादा जो वर्किंग ऑफिसर है तो वो नगरपालिका अधिकारी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो आप रोज के और दैनिक जीवन, दैनिक का जो भी है ना, दैनिक लेखा जो भी है, रोज के जो लेखा है उनकी आपको रोज की संप्रेक्षा ऑडिटिंग करवानी पड़ेगी। किसके कहने पे? नगरपालिका कह देगी या राज्य सरकार कह देगी, कोई भी एक कह देगी तो करवानी पड़ेगी, ठीक है। अब आता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा परीक्षा करवाना। तो हम देख लेते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं, CAG कैग बोलते हैं। अब थोड़ा कैग का देख लेते हैं, CAG देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कहाँ है इनका जिक्र? भारतीय संविधान के भाग में तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा, भाग 5 में आपकी जो केंद्र सरकार है उसके अंदर आएगा। अनुच्छेद कितना है इनका? 148 से लेके 151 तक। 152 के अंदर आपका राज्यपाल वाला आ जाता है, 151 तक होगा, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? कैग की नियुक्ति तो करेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन नाम इनको कौन बता देगा? प्रधानमंत्री। जो अपने PM होंगे ना, वो किसी एक आदमी का नाम बता देंगे, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर देंगे। इनका जो कार्यकाल होता है ना, कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होता है वो इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग के बारे में बताया गया। ये काम क्या करता है? ये काम करेगा, एक तो देश की जो संचित निधि है, संचित निधि, एक राज्य की निधि है, राज्य की संचित निधि, एक यूटीज की निधि है, जिसके अंदर पैसे जमा होते हैं ना, उस पैसों का प्रहरी होता है, ये निगरानी करता है, बस ये निगरानी करता है। बाकी इसके पास कोई पावर नहीं होता कि वो रोक सके। खर्चा हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, उनको रोक नहीं सकते, बस ये घोटालों को उजागर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? निगरानी। इसको प्रहरी बोला गया है, भारतीय वित्त का प्रहरी या भारतीय संचित निधि का प्रहरी, राज्य निधि का। तो ये राज्य निधि से पैसे कहां पे आते हैं? अपनी नगरपालिका निधि में आएंगे, ठीक है, नगरपालिका निधि में।
नहीं तो ये बेचारे दिल्ली बैठे हैं, इनका काम कहाँ है चिड़ावा के अंदर आने का। लेकिन इनका चिड़ावा के अंदर कैसे खींच लेते हैं, क्योंकि भारत की संचित निधि की निगरानी करेंगे, राज्य की संचित निधि की जो पैसे वगैरह होंगे उसकी ऑडिटिंग करेंगे। तो अब राजस्थान की संचित निधि राजस्थान की संचित निधि से पैसे कहाँ आ रहे हैं, नगरपालिका निधि को आ रहे हैं, अनुदान दे रही है, कैसे भी आ रहे हैं। तो अब इनको यहाँ पे चिड़ावा आना पड़ेगा, चिड़ावा आना पड़ेगा। तो ये व्यक्तिगत अपने किसी अधिकारी को भेज के क्या करवा देंगे, संपरीक्षा। ये बड़े घोटाले होते हैं ना, तब ये संपरीक्षा करवाते हैं, नहीं तो राज्य सरकार जो है वो अपना खुद ही करवा देगी। तो इसके अंदर ये क्या करवाते हैं, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, किनके कहने पे, प्रधानमंत्री के कहने पे। कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष का, या तो 65 वर्ष इनकी पूर्ण हो जाती है, या 6 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो जाता है वो इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ग्राम पंचायत को ये लोग क्या देते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ा था इनको, सॉरी नगरपालिका को क्या देते हैं, नगरपालिका को एक तो देंगे ये तकनीकी सहायता, तकनीकी सहायता कि भाई इस तकनीकी से आप ऑडिटिंग करो, ज्यादा सरल रहेगा। हम तो बड़े बड़े राज्यों पूरे देश की ऑडिटिंग कर रहे हैं, हमारा ये इजी रहता है, डाटा गलत नहीं होता, ये आपकी तकनीकी है। दूसरा ये क्या करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, मार्गदर्शन कि भाई फलाना ऑफिसर को आप, हम स्टेट के ऑफिसर हैं, फलाने ऑफिसर को हम आपके पास भेज देंगे, आप उस ऑफिसर को मार्गदर्शन करेंगे कि हाँ ठीक है, उस नगरपालिका का इस हिसाब से तैयार करना बजट, इसमें त्रुटियां कम होती हैं, रिजल्ट है वो 99 से 100% शुद्ध मिलते हैं। ठीक है, एक पर्यवेक्षण करेंगे। पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण का मतलब क्या होता है कि यदि उसके अंदर कोई कमी ज्यादा पाई गई ना, तो अंतिम तौर पे, ठीक है, पर्यवेक्षण, ठीक है, पर्यवेक्षण करेंगे। तो पर्यवेक्षण के अंदर क्या होता है कि यदि कोई कमी ज्यादा पाई गई ना, तो उसके अंदर आपको जांच करनी है, और वो जांच कौन करेंगे, कैग वाले करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली वाले करेंगे। ये किसकी किसकी करती हैं, राज्य सरकार की करती हैं, फिर राज्य यूटी जो है उनकी करती हैं, और भारत की संचित निधि जो है इनकी निगरानी रखती हैं। प्रहरी होते हैं ये पैसों के। तो ये क्या करेंगे, नगरपालिका के लिए 3 काम करेंगे कि भाई ठीक है, नगरपालिकाओं के लिए हम जा नहीं सकते क्योंकि राजस्थान के अंदर 213 बॉडीज हैं नगरपालिका की, तो हम 213 में तो नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 यूटीज हैं। ठीक है, तो फिर वो कहेंगे कि हम आपको तकनीकी सहायता दे देंगे, हम आपका मार्गदर्शन कर देंगे, हम आपका पर्यवेक्षण कर लेंगे, हमारे पास रिपोर्ट भेज दो, थोड़ी बहुत कमी ज्यादा होगी तो हम जांच के यही बता देंगे, और फिर हमारा कोई अफसर होगा उसको भेज देंगे, वो जांच कर लेंगे। तो अभी वर्तमान के अंदर कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो अपना देश का कैग है, कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है भारत का, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो अपने वर्तमान में कैग है भारत सरकार के, कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, ठीक है, अगला अपना नंबर आता है 100, 100। 100 के अंदर दिया गया है कि वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, क्या दिया गया है, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट। ये वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट है क्या, वो रिपोर्टें हैं जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी तैयार करता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी तैयार करता है। ठीक है, अधिकारी जो होते हैं वो इसको तैयार करते हैं, तैयार करके कहां रखेंगे, नगरपालिका में रख देंगे। कहां पे रखेंगे, नगरपालिका के समक्ष रख देंगे। ठीक है, नगरपालिका को क्या होता है कि ये पूरे साल का, 1 साल का जो प्रशासनिक रिपोर्ट होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, कि हमने इस प्रकार कार्य किया, ये कार्य किया, यहाँ पे किया, इतने दिन हम छुट्टी गए, इतने दिन हमने ड्यूटी की, इतने दिन हमने ओवर टाइम की, वो सारा रिकॉर्ड नगरपालिका के समक्ष रखते हैं। नगरपालिका किसके समक्ष रखेगी, राज्य सरकार के, राज्य सरकार के। अब वो टाइम दिया गया है कि किस टाइम को आपको ये रखना है, ये रखना है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, 30 जून तक, मतलब 2 महीने के पीरियड में आपको कभी भी रख दो आप। क्या दिया गया, 2 महीने का समय दिया गया है, 2 महीने का समय, क्योंकि इसके अंदर मई, अप्रैल आ जाता है, मई आ जाता है, और जून, 3 महीने का समय मिल जाता है, 3 महीने का समय, क्योंकि 30 जून लास्ट जून है और 1 अप्रैल पहला दिन है, तो पूरा अप्रैल हो गया, पूरा मई हो गया और पूरा जून हो गया। 3 महीने के अंदर आपको
जो नगर पालिका की वार्षिक रिपोर्ट है प्रशासनिक, वो राज्य सरकार के सामने आपको पेश करना है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और बोली गई है कि भाई इतने दिन के अंदर तो आपको ये पेश करनी है ही। तैयार कौन करेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका के समक्ष रखेगा, राज्य सरकार के पास ये 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच के अंदर पेश की जाएगी। अब बोला गया है कि रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट जो रखेगी, राज्य सरकार के पास रिपोर्ट रख रहे हैं ना, ये रिपोर्ट राज्य सरकार तो अपने बजट में निकालेगी, वो तो गजट में निकालना जरूरी है ना, राजपत्र में, क्योंकि जो भी इसका काम होगा वो राजपत्र में निकलेगा, गजट में निकलेगा। तो नगर पालिका जैसी रिपोर्ट देती है वैसी की वैसी रिपोर्ट क्या होती है, राज्य सरकार उसको राजपत्र में निकाल देती है। तो रिपोर्ट जो होती है वो नगर पालिका के आदेश से निकलती है, आदेश से निकलती है। ठीक है, और निकालती कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आई बात समझ में? वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट ये होती है कि भाई आपने 1 साल के अंदर क्या काम किया, क्या नहीं किया, कितने दिन छुट्टी गए, कितनी लाइटें बदली, कितनी गाड़ियां की, कितना कचरा दिया और कितना खोया पाया, वो पूरा का पूरा आपने ड्यूटी प्रशासन किस हिसाब से चलाया, लोगों को कितने को संतुष्ट किया आपने, पानी किस हिसाब से दे रहे हो, लाइट किस हिसाब से आ रही है। फिर ये रिपोर्ट तैयार कौन करेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा। ये किसके सामने रखेगा? नगर पालिका के समक्ष रखेगा। नगर पालिका कहां भेजेगी? राज्य सरकार के पास। कब भेजेगी? 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक भेजेगी। फिर राज्य सरकार की जो बात होगी यूं की यूं राजपत्र के अंदर राज्य सरकार इसको छाप देगी। किसके आदेश से छाप देगी? नगर पालिका के आदेश से। क्या होगा कि भाई आपने मेरे को जैसी जैसी दी है वैसी की वैसी मैंने इसको चिपका दी। तो दोस्तों अपना जो अध्याय 6 है लेखा और संप्रेक्षा वो कंप्लीट होता है। आपके एग्जाम है वो 14 मई की है 2023 को। तो दोस्तों इसमें देर मत करना और जितना जल्दी हो सके जागो, उठो और लक्ष्य को प्राप्त करो। जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो विवेकानंद साहब ने कहा था ये, तो वो आपको पता ही है, कर्म योग, ज्ञान योग, धर्म योग उनकी किताबें हैं। वो मानवतावादी हैं, केवल मानव के कर्मों पे जोर देते हैं। तो आप अच्छी तैयारी के अंदर जुट जाओ। ठीक है।